हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 9.2। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पर डायग्राम 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो एक वृत्त ये हो गया। अब ये मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, दूसरा बनाएंगे हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमने दो वृत्त बनाए। ठीक है, तो ये वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन से प्रतिच्छेदित बिंदु यहाँ पर, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की, तो इस वृत्त का केंद्र ये हो गया और इस वृत्त का केंद्र ये हो गया। तो इन केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर। और ये जो ए और बी बिंदु है, पहले इसको मान लो, अब ये कितनी है, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा, जीवा कौन सी है, ये जो बिंदु दो वृत्त बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं और इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये जो रेखा खींची हमने ये भी, ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ जीवा। दोनों वृत्तों की ये क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है। ठीक है, तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो केंद्र है और ये भी केंद्र है, इनको आप बिंदु ए से मिला दो यहाँ पर। ठीक है, इसको नाम दे दो यहाँ पर ओ, ये ए बी हो गया और इसको दे दो सी और डी मान लो। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तो हमने सी बिंदु को ए बिंदु से मिलाया, तो ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो ये छोटे वाला वृत्त है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है इसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वृत्त है वो कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो बिंदु डी से जो एक की दूरी है ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की। ठीक है, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितने दे रखे हैं, 4 सेंटीमीटर। ये तो हमें दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई यानी ए बी की लंबाई। ये भी क्या उभयनिष्ठ जीवा है, तो सिद्ध करना है हमें ए बी। ठीक है, यानी तो ए बी की लंबाई, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब हम करेंगे उत्पत्ति। अब ये जो ए बी उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ ए बी जो उभयनिष्ठ जीवा है, इस पर ये जो सी डी है ये क्या
है। तो ये क्या है, ए बी पर लंब है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ए बी जीवा पर केंद्र क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है। ए बी जो जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा पर ये केंद्र क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, केंद्र पर लंब समद्विभाजक है तो ये कोण कितने डिग्री के होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। तो ये यदि लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ओ है वो बी ओ के बराबर होगा। लंब भी है और समद्विभाजक भी है, तो मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। और ये जो ए बी भुजा है इसको ये सी डी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ बराबर क्या होगा, बी ओ। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के है, यानी कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ डी बराबर क्या रखेंगे, 90 डिग्री। अब ये कोण क्या है, 90 डिग्री के। ठीक है, अब ये दोनों कोण, कोण ए ओ सी और कोण ए ओ डी, ये दोनों कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, अब ये दोनों समकोण है। समकोण क्यों है, क्योंकि ये जो ए बी जीवा है इस पर ये केंद्र क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, कोण समकोण। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, समकोण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है सी डी पूरी। ठीक है, तो जो सी ओ है ये क्या है, ओ है। ठीक है, तो सी ओ मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इतनी सी दूरी x सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, पूरी 4 सेंटीमीटर है। जो बची है डी ओ, तो ये कितनी होगी, x माइनस 4 माइनस एक्स। ठीक है, पूरी 4 है, इतनी x है तो 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से आ रहा है समझ में, ये पूरी 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने x मान लिया, इतनी सी दूरी को सीओ को। तो जो बचे वो कितनी होगी, 4 में से इस x को घटा देंगे वही बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कौन है, त्रिभुज, त्रिभुज AOC में हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर होता है। तो कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ये कर्ण दे रखा है हमें। ठीक है, और ये भी x दे रखा है, यानी लंब ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, लंब ज्ञात करना है। लंब कौन सा है, AO। लंब ज्ञात करना है तो पहले तो हम लंब को इस तरफ लेंगे, तो मतलब लंब सुकेर बराबर क्या होगा, कर्ण सुकेर माइनस होगा आधार सुकेर। ठीक है, अब लंब क्या है, AO, ये दूरी है लंब। तो लंब किस गरी, तो आप AO की सुकेर बराबर कर्ण कौन सा है, जो AC है वो क्या है, कर्ण है। तो कर्ण की जगह आप लिख दो AC की सुकेर माइनस आधार कौन सा है। अब ये छोटे वाला त्रिभुज है AOC, तो इसमें आधार कौन सा होगा, ये यहां से लेकर OC दूरी होगी, मतलब x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कौन सी दूरी कौन सी है, OC। तो आप लिख दो यहाँ पर OC की सुकेर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दो आप, जो AO है वो तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर AO ही रहने दो। AO सुकेर बराबर AC की सुकेर, AC सुकेर ये कितना है, कर्ण। ये क्या है, समकोण है। तो समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और ये आधार हो गया, ये लंब है। ठीक है, तो कर्ण कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह तो आप 3 की सुकेर माइनस OC की सुकेर, OC कितना है, x है, तो ये हो जाएगा x की सुकेर। AO की सुकेर, तो AO की सुकेर रहेगा बराबर 3 की सुकेर कितना होगा, 9
फिर माइनस एक्स की स्क्वायर, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ये त्रिभुज लेंगे इधर वाला AOD। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOD में, अब हम AOD में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, लंब स्क्वायर, जो पिछले अभी हमने इस त्रिभुज में जो फॉर्मूला लगाया है AOC में वही फॉर्मूला लगेगा। लंब ज्ञात करना है हमें, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। लंब क्या है यहाँ पर, AO है, तो यहाँ पर लिख दो आप AO की स्क्वायर है बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण कौन सा है यहाँ पर AD, तो कर्ण किस जगह क्या आएगा, AD की स्क्वायर माइनस आधार। अब यहाँ पर आधार कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज है तो आधार होगा OD या DO, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, DO की स्क्वायर। अब मान पुट कर दो इसमें, जो AO है लंब, ये तो हमें ज्ञात करना है, तो AO ही रहेगा यहाँ पर। तो अब जो AD है, AD की जगह क्या आएगा 5, तो यहाँ पर आप लिख दो कि 5 की स्क्वायर माइनस DO की स्क्वायर, DO की स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या है 4 माइनस एक्स है इसकी लंबाई, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस एक्स की स्क्वायर, 4 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब ये तो हो गया AO की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस। अब यदि आपको याद है तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि 4 माइनस एक्स की स्क्वायर है, तो यहाँ पर होता है A माइनस बी की स्क्वायर, तो हम लगाएंगे यहाँ पर वो फॉर्मूला। ठीक है, तो चूंकि A माइनस बी की स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी की स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो जो A है वो तो होगा 4 और जो B है वो क्या होगा x होगा। ठीक है, इससे तुलना करें, यदि हम A माइनस बी की स्क्वायर की 4 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो A की जगह 4 है और B की जगह x है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो A स्क्वायर तो मतलब 4 की स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख दो कि 4 की स्क्वायर फिर माइनस 2 लिख दिया, फिर A कितना है 4 है, इंटू में B कितना है x है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, B की स्क्वायर तो मतलब है x की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो, तो ये AO की स्क्वायर बराबर 25, 4 की स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 16 माइनस 4 को 2 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो गया 8 और फिर x प्लस x की स्क्वायर। अब हम इसको अंदर गुणा कराएंगे माइनस को, तो जो अंदर वाली सभी संख्या इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो AO की स्क्वायर बराबर 25, अब ये 16 यहाँ पर प्लस का है, माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा माइनस का 16। अब ये माइनस 8x है तो ये क्या होगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस 8x, और ये x स्क्वायर प्लस का है, माइनस से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब AO की स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 9 प्लस 8x माइनस x की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब हमने कुछ नहीं किया, दोनों जो त्रिभुज है समकोण, इन दोनों में हमने क्या किया यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी समीकरण 1 और ये हमारी समीकरण 2। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या है AO के बराबर है और समीकरण 2 भी क्या है AO के बराबर मान दे रखा है 2 में भी। समीकरण 1 ये क्या है AO की स्क्वायर है, इसके बराबर है पूरा, और ये भी क्या है AO की स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से ये 9 माइनस 9 प्लस 8x 9 प्लस 8x
माइनस एक्स की स्क्वायर। अब ये रख दिया। अब इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही एओ की स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो 9 माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 8x है इसको तो हम रखेंगे इस तरफ, 8x बराबर, बाकी जो बचा इस सभी को हम क्या लेके आएंगे, राइट साइड की तरफ पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया 9 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब ये x की स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा। अब ये 9 यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। आ रहा है समझ में। अब ये माइनस एक्स की स्क्वायर, ये प्लस एक्स की स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 है, तो ये भी कैंसिल हो गए। बचा क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर बचा है 8x बराबर 0। ठीक है, तो अब ये 8 इसके साथ गुना है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी x बराबर 0/8। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया 0। अब 0 में 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये x का मान आ गया। ठीक है, अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें एओ का मान मिलेगा। यहाँ से आ रहा है समझ में। तो अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 हमारी क्या है, एओ की स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब ये जो x की स्क्वायर है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो 0 की स्क्वायर। ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया यहाँ पर। तो एओ की स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 की स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एओ की स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या 0, 0 की स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये एओ स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो एओ की स्क्वायर बराबर इसका ये स्क्वायर हटेगा वर्ग, तो यहाँ पर क्या आएगा, √9। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का, यहाँ पर आएगा एओ बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 ही होगा, तो एओ का मान कितना आ गया, एओ 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर निकाल दी हमने। ठीक है, अब ये जो एओ है, एओ बराबर बीओ है, एओ बराबर बीओ है, तो इसका मतलब एओ 3 सेंटीमीटर, तो बीओ भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी है, ये इस पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है हमें, इस ए बी की निकालनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर एओ प्लस बीओ होगा, तो एओ प्लस बीओ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एओ का मान रख देंगे और बीओ का मान भी रख देंगे। ठीक है, बीओ का मान कितना होगा, जितना एओ का होगा। तो अब ए बी बराबर एओ की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस बीओ की जगह भी हम क्या रखेंगे, 3, क्योंकि एओ और बीओ दोनों बराबर है। एओ यदि 3 सेंटीमीटर है तो बीओ भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर कारण लिख देना कि एओ बराबर बीओ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए बी बराबर 3 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, मतलब जो ए बी है पूरी वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये, ठीक है, ये दूरी ए बी की दूरी यहां से कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। आप चाहो तो यहाँ लिख दो, ये दूरी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ओके, चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्त की 2 समान जीवाएं, एक वर्त की 2 समान जीवाएं वर्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम। ये कोई वर्त है, ठीक है, ये है इसका केंद्र, तो इसको मान लो O। ओके, यदि एक वर्त की 2 समान जीवाएं क्या है, समान है। ठीक है, तो एक तो ये जीवा खींच दी मैंने, इसको नाम दे दिया ए बी, और दूसरी ये जीवा खींच दी। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया सी डी।
और ये जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु, इसको नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि यदि एक वर्ग की दो समान जीवाएं वर्ग के केंद्र पर प्रतिच्छेद करे, वर्ग के अंदर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो ये वर्ग के अंदर दो जीवाएं क्या कर रही है, वर्ग के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब कि ये जो खंड है, जैसे एपी है वो क्या है, पीसी के बराबर है संगत खंडों के। ठीक है, दूसरा ये क्या बीपी है, तो ये डीपी के बराबर। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे कि जीवा पर केंद्र से ये लंब डालेंगे, तो एक दूसरी जीवा पर ये लंब डालेंगे। ठीक है, अब ये जो कोण बनेंगे यहाँ पर, ये कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है जीवा का P, इसको केंद्र से मिलाएंगे। ये रचना करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है, दिया हमें क्या है कि एक वर्ग की दो समान जीवाएं, दो जीवाएं, तो हम लिखेंगे कि एक वर्ग की दो समान जीवाएं वर्ग के अंदर प्रतिच्छेद करे, वर्ग के अंदर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये चीज हमें दी गई है। ठीक है, तो ये तो लिख दिया हमने, दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जीवा के जो संगत खंड है ये क्या है, आपस में बराबर है। संगत खंड कौन से, ये जो एपी है वो क्या हो गया, सीपी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, एपी बराबर सीपी और डीपी बराबर बीपी, डीपी बराबर बीपी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने जो रचना की है वो लिखेंगे हम। तो रचना हमने क्या की है कि एपी पर ये, इसको नाम दे दो आप एम और इसको एम। ठीक है, तो एपी पर ओम लंब खींचा है, एपी पर एपी लंब ओम, और जो ये है एपी पर तो लंब खींच दिया हमने ओम, और जो पीसी है उस पर लंब है ओन। ठीक है, और पीसी पर लंब है ओन। ये तो हमने लंब खींच दिए दो, और क्या किया उसके अलावा बिंदु P को O से मिलाया है। ठीक है, तथा बिंदु P को O से मिलाया, ये हमने रचना की है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति। अब हमें सिद्ध क्या करना है, एक तो ये AP बराबर PC, ठीक है, दूसरा करना है DP बराबर BP। तो ये AP बराबर CP, ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो त्रिभुज है, इन त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP और त्रिभुज ONP में, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो एक तो इसमें क्या है, जो OMP है ये क्या 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। कैसे पता चला हमें, हमने जो रचना की है, तो रचना में हमने क्या किया है, AP पर OM लंब है, तो हम क्या लिखेंगे कि कोण OMP बराबर कोण ONP। कारण क्या लिखेंगे, रचना से हम बराबर कर सकते हैं इन दोनों कोणों को, क्योंकि हमने OAP जो है इस पर OM लंब खींचा है, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और जो PC भुजा है इस पर हमने ON लंब खींचा है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक 90 डिग्री का कोण। उसके बाद ये जो OP है वो क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, तो आप लिखोगे कि OP बराबर OP, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके बाद जो OM है वो
ON के बराबर होगा। क्यों होगा? समान जीवा की केंद्र से दूरी क्या होती है? समान होती है। ये दोनों जीवाएं क्या है? समान है। तो दोनों जीवाओं की जो केंद्र से दूरी होगी वो भी समान होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि OM बराबर ON, कारण क्या लिखेंगे? समान जीवा की केंद्र से दूरी समान होती है। ठीक है। तो अब ये त्रिभुज क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसमता का कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर? ये क्या है? समकोण है। यहाँ पर ये समकोण है तो ये इसके सामने वाली क्या है? कर्ण है, यानी एक भुजा बराबर है। तो यहाँ पर नियम लगेगा RHS। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OMP सर्वांगसम है, त्रिभुज OMP सर्वांगसमता के कौन से नियम से? RHS सर्वांगसमता के नियम से, सर्वांगसमता के नियम से। अब यदि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है, ठीक है, तो इसकी जो MP भुजा होगी वो NP भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या हो गई? संगत भुजाएं हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे? इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसलिए MP बराबर होगा NP, कारण क्या लिखेंगे? CP/CD। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब MP बराबर NP, इतना तो हमने सिद्ध कर दिया। हमें करना क्या है? AP बराबर PC, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है। इस पूरी भुजा को बराबर करना है। ठीक है। AP को यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक CP। तो ये जो AP भुजा है वो क्या है? CD के बराबर है। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि यदि एक वर्ग की दो समान जीवाएं, दो जीवाएं क्या है? ये दोनों समान हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि AB बराबर CD, कारण क्या लिखोगे? दिया है हमें, बराबर दे रखी है जीवाएं, तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब जो AB है, AB बराबर CD है, हम इन दोनों का आधा करेंगे। ठीक है। आधा कैसे करेंगे? 1/2 AB बराबर 1/2 CD। 1/2 AB, 1/2 AB मतलब AB का आधा। ठीक है। बराबर 1/2 CD। आ रहा है समझ में? 1/2 AB बराबर 1/2 CD है, मतलब AB का आधा। तो AB का आधा कौन सा होगा? MA होगा। 1/2 AB का आधा क्या होगा? MA। क्यों होगा? तो कारण क्या लिखेंगे हम? क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है। ये है कारण। अब AB/2 बराबर 1/2 CD, यानी AB का आधा। तो जो AB है इसका आधा हम AM लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो ये जीवा है, जीवा पर केंद्र से ये जो लंब डाला गया है, ये क्या करता है? इस जीवा को दो समान भागों में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM बराबर होगा BM। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB का आधा, AB का आधा, AB का आधा हम AM लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हमने AB की जगह हमने लिख दिया AM बराबर 1/2 CD, मतलब CD का आधा, CD का आधा हमने लिख दिया CN। ये आधा ही होगा इसका। ठीक है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। आ रहा है समझ में? तो अब समीकरण 1 और 3 को हम यदि जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमें ये पूरी भुजा AP और ये CP मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर
बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ है उनको हम एक तरफ जोड़ेंगे। तो हमने लिख दिया MP प्लस यहां पर ये क्या आएगा AM बराबर दूसरा क्या है NP, तो NP प्लस क्या आएगा CN। MP प्लस AM, MP प्लस AM, इस पूरी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा AP, तो ये बन गया AP बराबर NP प्लस CN, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा CP, तो AP बराबर CP। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। अब एक तो जीवाओं के संगत खंड बराबर सिद्ध करने थे, तो AP बराबर CP तो हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा हमें क्या करना है BP बराबर DP, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4, तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये क्या है जो AB बराबर CD है, AB बराबर CD, ये जो समीकरण नंबर 2 है AB बराबर CD, तो AB में से हम यदि ये क्या है यहां पर MP, ये क्या है पूरा AP है, AB में से यदि हम AP घटा दें, AB इस पूरी भुजा में से हम यदि AP इतनी भुजा को घटा देंगे तो बचेगी कौन सी, ये वाली बचेगी नीचे वाली। और यदि CD ये पूरी भुजा है, इसमें से हम CP को घटा दें CP को, तो बचेगी कौन सी DP, यही हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ये रचना तक मैंने साफ कर दिया, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना था, BP बराबर DP, यही सिद्ध करना था। तो हम जो ये भुजा समीकरण 2 है, ये क्या है AB बराबर CD, तो बराबर AB बराबर CD, इसमें से हमें समीकरण 4 घटानी है। तो जो राइट साइड की तरफ है उसको तो राइट साइड की तरफ वाले में से घटाएंगे, जो लेफ्ट साइड की तरफ है उन दोनों को लेफ्ट साइड की तरफ लेंगे, ठीक है। तो AB में से हमें क्या घटाना होगा AB, तो AB माइनस AP। अब जो बराबर की लेफ्ट साइड की तरफ है ये भी बराबर की लेफ्ट साइड की तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों में से AB घटा दिया। अब बराबर की राइट साइड की तरफ क्या है CD है, इस समीकरण में CD है, माइनस इसमें क्या है CP। अब इनको हम घटाएंगे AB माइनस AP, AB माइनस AP, मतलब इस पूरी भुजा में से इतनी भुजा घटा दी हमने ऊपर वाली AP, तो बचा क्या BP, तो आप लिख दो यहाँ पर BP बराबर, अब CD ये पूरी भुजा CD, इसमें से हमने क्या घटा दिया CP, यानी CP इतनी भुजा कट कर दी तो बचा क्या DP, तो आप लिख दो DP। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्त की 2 समान जीवाएं वर्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, ठीक है। ये कोई वर्त है, अब क्वेश्चन क्या है, ये वर्त का केंद्र है O, ठीक है। यदि एक वर्त की 2 समान जीवाएं, एक वर्त की 2 समान जीवाएं, तो एक तो ये जीवा खींच दी मैंने और एक ये जीवा खींच दी। अब ये दोनों जीवाएं क्या है, समान है, इसको नाम दे दिया AB, इसको दे दिया CD, इसको मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया P, ठीक है। प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब हमें यहाँ पर एक रचना करनी होगी, ठीक है। तो हम केंद्र से एक तो इस जीवा पर लंब डालेंगे, ठीक है, और केंद्र से एक इस जीवा पर लंब डालेंगे, और फिर जो प्रतिच्छेद बिंदु उसको केंद्र से मिलाएंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवाओं से मतलब ये जो एंगल है ये क्या है, बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है हमें दिया क्या है
ये वो केंद्र वाला एक वर्त है, ठीक है। एक तो हमें ये वर्त दे रखा है और इसकी जो जीवाएं है तो ए बी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर है और पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वर्त की जीवाएं ए बी बराबर सी डी है, जो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें कि ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के साथ जो कोण बनाती है, मतलब ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर। तो आप इसको m नाम दे दो और इसको n, तो हमें ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। कोण का नाम क्या लिखेंगे, OPM। सिद्ध क्या करना है हमें, कोण OPM बराबर किसके होगा, कोण OPN। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे रचना। रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में हमने क्या किया है, एक तो AB पर लंब OM डाला है, ठीक है। तो AB पर लंब है OM और CD पर लंब है CD, जो है इस पर लंब क्या है, ON। ये लंब खींचे हमने, ठीक है। और हमने क्या किया है, जो P बिंदु उसको O से मिलाया है, ठीक है, तथा बिंदु P को O से मिलाया, ये की हमने रचना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्पत्ति। अब हमें क्या चीज सिद्ध करनी थी, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने थे, ठीक है। तो यदि हम इस त्रिभुज के सर्वांशम सिद्ध कर दें तो ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज OPM व त्रिभुज OPN या OMP लिख दो आप, ठीक है। त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। तो एक तो ये जो कोण M है, ये कोण N के बराबर होगा, ये कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जीवाओं पर हमने केंद्र से लंब डाला है, ठीक है। तो ये लंब क्या करेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम लिखेंगे कि कोण OMP बराबर कोण ONP, कारण क्या लिखेंगे, रचना से। ये हमने रचना से किया, तो रचना से लिख दो। और जो OP भुजा ये क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, तो आप लिख दो कि OP बराबर OP, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। अब तीसरा हम क्या लिखेंगे कि OM जो है वो ON के बराबर होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि इस वर्त की दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। और हमारी एक प्रमेय थी कि जब बराबर जीवों पर केंद्र से बराबर जीवाएं जो होती है उनकी केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, OM बराबर ON, कारण क्या लिखोगे, बराबर जीवाओं की केंद्र से या समान जीवाओं की केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है। केंद्र से दूरी समान होती है, ठीक है। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OMP सर्वांशम है त्रिभुज ONP कौन से नियम से है, RHS नियम से है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है और ये क्या है, कर्ण है, एक तीसरी अन्य कोई भुजा नियम में, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि RHS सर्वांशमता के नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज यदि हमने सर्वांशम सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है, तो ये जो कोण होंगे दोनों, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, कोण OPM बराबर होगा कोण OPN, कारण क्या लिखेंगे, CPCT, ठीक है। अब यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। OPM बराबर OPN, मतलब ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 9.2 के 3 क्वेश्चन
कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक